गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में जहां हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों आभूषणों को। तो कुछ आभूषण कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिए थे और बाकी बचे हुए जो आभूषण है जो पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं और महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं, उन आभूषणों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट आप लोग सारे के सारे मेरे को ये बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। अपना अपना हालचाल भी बता दीजिएगा साथ के साथ, और आप लोगों की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो कैसी चल रही है ये भी मेरे को बता दीजिएगा फटाफट एक बार। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। मोनिका चौधरी, सुमन सिवाच, जगदीश प्रसाद, मोनिका कसाना, प्रीति, दीपक मोर, अनिल राजपूत, विकास यादव, पारस चोपड़ा, प्रयास चोपड़ा, के एस राहुल। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, राजविंदर कौर, फटाफट एक बार मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और जितना अभी तक हमने पढ़ा है मेरे बच्चों हरियाणा मिसलेनियस के इस सेकंड टॉपिक के अंदर, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में भी आया होगा। कुछ नया आप लोगों को सीखने को पक्का मिल रहा होगा, ऐसी भी उम्मीद करता हूं। चलेगा भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग रीत, गुड मॉर्निंग। तो मेरे बच्चों कल हमने सिर के आभूषणों को कवर कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट में रखड़ी और जो विवाह के अवसर पर दुल्हे और दुल्हन के कान और सिर के ऊपर बांधा जाने वाला मुकुट, जिसे हमने मोर बोला था या मोड़ बोला था, वो सबसे लास्ट में डिस्कस किया था। तो अब हम उसके अलावा बच्चों हमने टिक्का, तिलक, गोफन, मेहमद ये भी पढ़े थे। मेहमद बड़ा इंपॉर्टेंट है, मत्थे के ऊपर धारण किया जाने वाला आभूषण है जिसके ऊपर लोकगीत भी गाए जाते हैं। कान के आभूषण हमने शायद लास्ट में पढ़े थे, है ना? हाँ, कान के आभूषण हम पढ़ रहे थे, सिर के तो हमने पढ़ लिए थे। चलिएगा, कान के आभूषणों के बाद हम बात करेंगे नाक के आभूषण। नाक के आभूषण में सबसे पहला जो आभूषण है मेरे बच्चों, पेपर में पूछा गया आभूषण है, नाम है इसका बेसर। तो बेसर नाम का आभूषण कहां पर धारण किया जाता है, सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए। यह है आपका आभूषण बेसर। यह नाक के मध्य में पहना जाने वाला क्या होता है, आभूषण होता है। इसे आम तौर पर क्या कहा जाता है, छोटी नथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी नथ। तो देखिएगा, सिर्फ पढ़ने से पता नहीं चलेगा, देखने से पता चलेगा। और ये है नाक, और नाक के बीच में मेरे बच्चों ये छोटा सा आप लोगों को आभूषण जो नजर आ रहा है, जो नीचे की तरफ थोड़ा सा लटका हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बेसर बोलते हैं। मतलब बेसर नाम का आभूषण नाक में तो पहना जाता है, लेकिन नाक में कहां? नाक तो बच्चों ये पूरा का पूरा नाक का ही हिस्सा है, लेकिन ये नाक के मध्य में पहना जाता है, मध्य में, ठीक है। तो नाक के मध्य में पहना जाने वाला आभूषण, जिसे छोटी नथ भी कहा जाता है, वो क्या कहलाएगा? बेसर कहलाएगा। तो बेसर को हम क्या बोल सकते हैं? छोटी नथ बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्या बोल सकते हैं? छोटी नथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगला जो आभूषण है वो है नाथ। नाथ या इसे हम नथ भी बोल सकते हैं। ये किससे बना होता है आभूषण? सोने से ये बना होता है। इसे पहनने के लिए नाक के बाईं ओर छेद करवाया जाता है। नाक के बाईं ओर देखिएगा, ये है नाक और नाक का ये है बायां। तो नाक के बाईं ओर क्या करवाया जाता है? छेद करवाया जाता है। आकार में ये क्या होती है? बड़ी होती है। आकार में क्या होती है? ये बड़ी होती है। और इसे विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि विवाहित महिलाएं जो नाक के अंदर एक बहुत बड़ा सोने का छल्ला सा पहनती है, इसी को क्या बोलते हैं? नथ बोलते हैं या नाथ बोलते हैं। नथ बोलते हैं या नाथ बोलते हैं, ठीक है। आजकल तो विवाहित महिलाएं ऐसा शायद धारण नहीं करती। गांवों में या कई जो क्षेत्र हैं वहां पर तो आज भी पहना जाता है ये नथ महिलाओं के द्वारा। लेकिन बच्चों पहले की हम बात करें ना, आज से लगभग 10-15 साल पहले या पीछे हम जाके देखें, तो लगभग हर महिला क्या डालती थी? शादी के अवसर पर बच्चों ये नथ डालती थी, ठीक है। एक बड़ा छल्ला होता है, सोने का ये बना होता है, नाक के बाईं ओर छेद करके ये पहना जाता है। इसी को नथ या इसी को नाथ बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे कोका। कोका ये तो सारे के सारे जानते हैं कि कोका जो है ये आपका नाक के बाईं ओर छेद करके पहना जाने वाला दाने के आकार का एक आभूषण है। जैसे एक बाजरे का दाना होता है ना, जैसे एक बाजरे का दाना होता है, उस आकृति में आप लोगों को नाक के बाएं ओर जो महिला सोने से बना हुआ आभूषण पहने मिलेंगी, उसी को क्या कहा जाता है? कोका कहा जाता है। तो सोने का ये बना होता है, साथ के साथ चांदी का भी पहना जा सकता है। तो सोने और चांदी का दाने के आकार का ये एक आभूषण है जो नाक के बाईं ओर पहना जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोका बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो आभूषण है नाक का, वो है लौंग। लौंग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लौंग काफी इंपॉर्टेंट आभूषण है। ये भी पेपर में पहले पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट आभूषण है ये लौंग। तो देख लीजिएगा लौंग, ये भी बाईं ओर छेद करके मेरे बच्चों नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। सोने और चांदी से ये प्राय बना होता है, सोने और चांदी से ये निर्मित बना होता है। लंबाई में थोड़ा सा ये लंबा होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कोका है वो तो एक मटर के दाने या बाजरे के दाने के जैसा है। मटर का दाना तो बहुत बड़ा हो जाता है बाजरे के दाने के जैसा है। लेकिन ये जो आभूषण है ना, ये थोड़ा सा इस तरीके से लंबा पड़ता है, ठीक है। मतलब जहां छेद होगा और नीचे जो ये बच्चों छेद है नाक का, यहां तक ये आभूषण आपको नजर आएगा। इसे लौंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौंग। नाक और कान में पहना जाता है। ये ध्यान रखना है कि लौंग जो है ना, ये नाक में भी पहना जाने वाला आभूषण है और साथ के साथ कान में भी पहना जाने वाला आभूषण है। इसमें ऊपर गुंडीदार नगीना लगा होता है जो अमूनन लाल या सफेद रंग का होता है। तो इसके ऊपर एक नगीना भी लगा होता है जो आपको सामान्यतः लाल या सफेद रंग का नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुरली। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है यह आभूषण भी, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लिख के चल रहा हूं। मतलब जो आज से पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं उन्हीं के आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख के चल रहा हूं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। पुरली की हम बात करें तो ये लौंग से थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है मेरे बच्चों। लौंग से क्या होता है? ये बड़ा होता है। गोलाकार और छिद्रदार आभूषण है जिसे नाक के बाईं ओर पहना जाता है। तो देख लीजिएगा ये फोटो के अंदर जो अपनी दादी नजर आ रही है आप लोगों को, दादी आपकी नजर आ रही है जिनके चेहरे पे बहुत सारी सिलवटें हैं। और ऐसी सिलवटें हर आदमी के चेहरे पे पड़ेगी जब आप बुढ़ापा पेंशन ले रहे होंगे। तो मेरे बच्चों देखिएगा ये जो अपनी दादी माँ है, दादी माँ के बाईं और नाक के आपको एक सोने का आभूषण नजर आ रहा होगा। और ये एक ऐसा आभूषण है जिसके अंदर एक क्या है? छेद है, ठीक है। मतलब नाक के अंदर भी छेद है और इस आभूषण के ऊपर भी आप लोगों को क्या नजर आएगा? एक छेद नजर आएगा, एक छिद्र नजर आएगा, एक होल नजर आएगा। और ऐसा आभूषण आपका क्या कहलाता है? पुरली कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरली। तो पेपर में आपसे पूछा गया अच्छा मेरे को एक तो ये बताओ तुम लोग, क्या क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है? अभी क्लास लाइव हुई होगी और उसका नोटिफिकेशन आया होगा, ऊपर लिखा होगा कल्चर आभूषण क्लास इज लाइव, ऐसा आया होगा मेरे बच्चों। तो सोनिया रंगा नोटिफिकेशन आया है गुड़िया, वो नोटिफिकेशन 10:05 पे आया है। आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास का नोटिफिकेशन आता है, आप लोग नोटिफिकेशन में जाके चेक कीजिएगा। हालांकि जो पहले की तरह शेड्यूल है कि सुबह में एक बार शेड्यूल डाल देता था कि 9 से 10 इंग्लिश की क्लास है, 10 से 11 हरियाणा जीके की क्लास है, वो नहीं डाल पाया होगा, इसलिए तुम बोल रहे होंगे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया, है ना। हाँ बिल्कुल, सभी के पास नोटिफिकेशन आता है, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा सोनिया, ठीक है। और नहीं आता है तो फिर मैं बोल के टेक्निकल टीम को वो पूरा का पूरा शेड्यूल डलवाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हाँ सभी का आया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे का नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तो तुम बता देना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा दिन परेशान करते हैं। नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते होंगे, बैच की इंफॉर्मेशन आती होगी, और जिन्होंने बैच ले रखा है उनको बार बार दूसरे बैच की इंफॉर्मेशन दें तो सीधी सी बात है वो थोड़ा सा इरिटेट तो होते होंगे, है ना।
हाँ, तो वो कई बार बच्चे नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए फिर वो नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच नहीं पाता है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। पुरली तक हम पढ़ चुके हैं। पुरली कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है। और मेरे बच्चों ये आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है, बाईं और नाक के पहना जाता है, और इस आभूषण के ऊपर आपको एक छिद्र या एक होल नजर आता है। ठीक है, सोने का ये बना होता है। पुरली के बाद हम बात करेंगे नथली की। किसकी बात करेंगे? नथली की। अब आपसे डायरेक्ट यहां पे पूछेगा कि नथ का छोटा रूप क्या कहलाता है? नथ का छोटा रूप क्या कहलाता है? जैसे हमने नथ की बात की थी, वो तो एक बहुत बड़ा आपको नाक के बाईं ओर छेद करके पहना जाने वाला आभूषण नजर आता होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ी रिंग सोने की या चांदी की जो बनी होती है। लेकिन नथली की हम बात करें तो ये उस नथ का क्या होता है? छोटा रूप होता है। तो देखिएगा, सेम ऐसे ही नाक के ऊपर ये पहना जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? नथली बोलेंगे। और इससे बड़ा जो रूप हो जाएगा उसे क्या बोल देंगे? नथ बोल देंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चों बेसरी। ये जो आभूषण है इसका नाम है बेसरी। ठीक है, बेसरी। बेसरी जो है ये सोने की तार का बना होता है। सोने की तार का ये क्या है? बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर बना होता है। जिसमें नाचता हुआ मोर बना होता है। देखिएगा मेरे बच्चों, ये सोने का तार, ये सोने का तार, और ये जो नीचे की ओर आपको नजर आएगा ये है नाचता हुआ मोर। ठीक है, तो यहां पर आपको पहचान बना लेनी है कि नाचता हुआ मोर जिस आभूषण के अंदर नाम आ जाए वो आभूषण बेसरी होगा, जो सोने की तार का बना होता है। ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो अक्सर इसको धारण करती हैं, और ये महिलाएं इसके एक डोरा बांधकर सिर के बालों में फंसाकर नाक में पहनती है। क्या है? नाक में पहनती है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके एक डोरा बांधकर, इसके एक डोरा बांधकर क्या करती है? वो अपने सिर के बालों में लगा लेती है, और सिर के बालों से उसको सपोर्ट मिल जाती है, और साथ में नाक के अंदर बाएं ओर एक होल करके, एक छेद करके वो इसको धारण कर लेती है। इसे क्या बोलते हैं? बेसरी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सोनिया रंगा सर, मेरे पास क्लास जो है 7 जनवरी की है। तो सोनिया रंगा आप तो यदि कोई इशू आता है, ठीक है, या किसी भी बच्चे को कोई इशू आता है, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके पूछ लिया करो, है ना। क्लास में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, इसलिए अच्छा नहीं रहता है क्योंकि प्रॉब्लम एक बच्चे की है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सभी बच्चों को सुनना पड़ता है। ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे लाइव आए होंगे, सीधी सी बात है वो पढ़ने के लिए लाइव आए हैं, और यदि एक एक बच्चा मेरे को अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करेगा ना, तो फिर मेरे से रहा नहीं जाएगा आपका जवाब देने के लिए। क्यों नहीं रहा जाएगा? क्योंकि मेरे को इग्नोर करना बहुत कम आता है। मैं हर बच्चे की बात सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे तूफान चलते रहते हैं। ठीक है, सिलेबस का अलग से तूफान है, पेपर का अलग से तूफान है, पेपर पैटर्न का अलग से तूफान है, डेली जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं एचएसएससी की तरफ से उनका अलग से तूफान है। तो बच्चा जो है वो पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको डेली नई नई न्यूज मिलती रहती है। ठीक है, तो मेरे से इसलिए रहा नहीं जाता है आप लोगों को जवाब देना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जिस जिस बच्चे की जो जो प्रॉब्लम है ना, तो मेरा नंबर आप सभी के पास है ही। आप सैटरडे संडे को कॉल कर लेना, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा ऑफ डे होते हैं, और बाकी जो वर्किंग डे है उसमें आप मैसेज करोगे तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि एक बच्चे की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सारे बच्चे सुने तो सामने वाला थोड़ा सा इरिटेट होगा, है ना, क्योंकि वो उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ चुके हो तुम लोग, है ना। हाँ, तो जितने भी बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई गाइडेंस को लेकर या किसी सिलेबस को लेकर, किसी मेरे बच्चों किताबों की सहायता को लेकर, ठीक है, कोई भी इशू हो आप लोगों का, आप लोग बेझिझक मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बस थोड़ी सी कंडीशन ये है कि आप कॉल ना करें, सैटरडे संडे को आप कॉल करें, या मेरे प्यारे बच्चों आप मैसेज जो है वो वर्किंग डे में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई तो मैं चलती चलती क्लास में भी दे देता हूं। और सीईटी सबसे बड़ा तूफान है। गुस्सा नहीं होता मैं, है ना। आधे बच्चे तो इसलिए वो बोल देते हैं कि सर गुस्सा हो जाते, गुस्सा नहीं होता मैं तुम्हें थोड़ा सा
मेरे जैसा बनाना चाहता हूं। मेरे जैसा का मतलब मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, ठीक है। मैं फालतू की बातें जो चलती रहती है मार्केट में उससे मैं थोड़ा सा दूर रहता हूं। मेरे को ये नहीं पता होता कि भाई कौन सा नोटिफिकेशन कब आया है, ठीक है, क्या उसके अंदर है। जो काम की है उसको मैं कैच कर लेता हूं, बिना काम की बातों को मैं इग्नोर कर देता हूं। तो आप भी ऐसे बनोगे ना तो आपका दिमाग जो है वो इन चीजों को याद करने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई ना, गुस्सा बिल्कुल नहीं होता मैं, है ना। जो बच्चा मेरे से ऑफलाइन पढ़ा है ना वो मेरे को अच्छे से जानता है कि मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। भंवरे की हम बात करेंगे। भंवरा जो है बच्चों ये भी एक नाक का आभूषण है। ये लौंग के बड़े आकार को भंवरा कहा जाता है। लौंग का जो बड़ा आकार है, देखिएगा लौंग की हमने चर्चा की थी पीछे, लौंग की हमने चर्चा की थी मेरे बच्चों। ये है लौंग, जिसके ऊपर की और एक नगीना जो लाल और सफेद रंग का होता है वो जड़ा होता है, इसे हमने लौंग बोला था। तो लौंग का बड़ा रूप क्या कहलाएगा, भंवरा कहलाएगा। ये भी नाक का आभूषण है। लौंग का बड़ा रूप क्या कहलाएगा, भंवरा। अब जो ये भंवरा है बच्चों, ये कौन से समाज की महिलाएं ज्यादा धारण करती है, बिश्नोई समाज की महिलाएं, ठीक है। तो भंवरे से ध्यान रखना, बिश्नोई, बिश्नोई, बिश्नोई समाज की महिलाएं अक्सर आप लोगों को ये आभूषण धारण किए मिलेंगे। और बिश्नोई समाज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये जो बिश्नोई समाज है इसके संस्थापक कौन है मेरे बच्चों, इसके संस्थापक हैं गुरु जम्बेश्वर जी महाराज। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज। और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज आपसे पेपर में पूछे गए, गुरु जम्बेश्वर जी महाराज आपसे पेपर में पूछे गए कि किसके अवतार माने जाते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोगों को बोलना है ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार। और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने मेरे बच्चों 29 नियम बनाए थे। 29 नियम बनाए थे जिसके चलते इंसान अच्छे से अपनी जिंदगी को क्या कर सके मेरे बच्चों, जी सके, उसको बिता सके। तो ये जो 29 नियम बनाए थे तो गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने बोला था कि जो जो इंसान धरती के ऊपर 29 नियम मानेगा वो अपने आप को क्या समझ ले, बिश्नोई समझ ले। क्योंकि मेरे बच्चों 29 किससे बना है, 20 में 9 जोड़ने से बना है। तो 20 में हमने 9 जोड़ा तो क्या हुआ, बिश्नोई हुआ। क्या हुआ, बिश्नोई। तो बिश्नोई शब्द के अंदर आगे की तरफ 20 है और उसके आगे 9 है। तो 20 और 9 कितने हुए, 29। तो जो 29 नियमों को मानेगा, गुरु जम्बेश्वर जी जो विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उन्होंने बोला कि वो अपने आप को क्या माने, बिश्नोई माने। हालांकि नियम ये लोग भी नहीं मानते हैं, क्योंकि पहला ही नियम है कि शराब के हाथ नहीं लगाना, और शाम के समय सारे के सारे तुम्हें पार्टी करते हुए मिलेंगे, ये बिश्नोई लोग है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सृष्टि के प्रति खासा प्रेम रहता है, जीव जंतुओं के प्रति इनका खासा प्रेम रहता है, ठीक है। और जो सलमान खान को जोधपुर हाईकोर्ट आना पड़ा था बार बार, क्योंकि उन्होंने हम साथ साथ हैं एक फिल्म आई थी, आपने देखी भी होगी, उसमें एक काले हिरण का क्या कर लिया था, शिकार कर लिया था। और काला हिरण अपने हरियाणा का क्या है मेरे बच्चों, राजकीय पशु भी है, जिसको आप ब्लैक बक बोलते हो, है ना, कृष्ण मृग बोलते हो। तो मेरे बच्चों जब उस काले हिरण का शिकार किया तो हरियाणा सरकार उसके ऊपर केस कर सकती थी, लेकिन हरियाणा सरकार के केस करने से पहले ही राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान के ऊपर क्या कर दिया था, केस कर दिया था। क्योंकि ये किसी भी जीव जंतु के ऊपर अत्याचार होते हुए देख नहीं सकते हैं। 29 नियमों में साफ साफ लिखा गया है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं की आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है, ठीक है मेरे बच्चों। यहां तक बातें समझ में आई। गुरुजी बुक कब तक आ रही है, बुक भी आ रही है भाई, और सबसे पहले तुम्हें ही सूचना दूंगा, बुक की टेंशन मत लो, सबसे पहले तुम्हें सूचना दूंगा। लेकिन एक वादा मैं तुम लोगों से चाहता हूं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं,
कि आप लोग मेरा बैच तो नहीं पहुंचा रहे हो, इस एप्लीकेशन को तो तुम बाकी बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे हो। पता नहीं तुम लोगों को क्या डर है, शायद यही डर होगा कि कहीं अच्छा कंटेंट किसी और के हाथ ना लग जाए, कहीं कंपटीशन और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए हम पहले कामयाब होते हैं, फिर दूसरों को बताएंगे कि एग्जाम मंच ऐप के ऊपर आप लोगों को पढ़ लेना है सर से, है ना। लेकिन आप लोगों ने साथ बहुत कम दिया है मेरा, खास तौर पे यहाँ पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें 5-6 बच्चों को छोड़ दूं तो बाकी बच्चों का तो अता पता ही नहीं रहता है कि वो बैच में है भी या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब किताब आएगी ना, तो किताब के अंदर आप लोगों को साथ देना है, क्योंकि मैं मार्केटिंग वार्केटिंग बहुत कम करता हूं, ठीक है। मैं माउथ पब्लिसिटी के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं थोड़ा सा एड वेड का कम करता हूं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो पब्लिसिटी स्टंट थोड़े से कम खेलता हूं, क्योंकि सारा का सारा जो ध्यान है, पूरा का पूरा जो मेरा दिन है, वो किताबों में ही बीतता है। नया नया कंटेंट ढूंढने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो जब किताब आएगी तो आप सभी बच्चों को मेरा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मैं आपको दूसरी किताब और बेहतर दे पाऊंगा। पहली किताब बहुत जबरदस्त होगी, आपकी दिमाग से बहुत ऊपर होगी। जिन बच्चों ने हरियाणा जी की आज तक पढ़ी होगी, जो पढ़ रहे हो, इससे भी ऊपर लेवल का आपको किताबों के अंदर मैं डाल के दूंगा ही दूंगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो सारे के सारे बच्चे साथ दोगे ना, तो सबसे पहले किताब तुम्हारे घर पहुंचेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। जिन बच्चों ने एग्जाम मंच ऐप के ऊपर बैच एनरोल कर रखा है, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के घर किताब पहुंचेगी, ठीक है। पूरे हरियाणा में तो बाद में पहुंचाऊंगा। और बताओ, प्रचार कर रहे हो? हाँ, काफी बच्चे तो कर रहे हैं प्रचार, ऐसी बात नहीं है ना। प्रचार है तो व्यवहार है। और तुम अच्छी चीज का तो प्रचार कर रहे हो, तुम गलत चीज का थोड़ी कर रहे हो भाई, है ना। मतलब आप लोगों के ऊपर कभी उंगली थोड़ी उठने दूंगा कि सर से हम पढ़े कोई फायदा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मैं। चलेगा, आगे हम बात करेंगे नकेसर। बच्चों, नेक्स्ट जो आभूषण है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, नकेसर। नकेस्तर नाम से ही पता चल रहा है कि नाक का आभूषण है, ठीक है। नाक का आभूषण है नकेसर है। और नाथ की तरह छोटी बाली, नाथ की तरह ये क्या होती है? छोटी बाली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नकेसर बोलते हैं। जिसके अंदर क्या पिरोया जाता है? मोती पिरोया जाता है। ये जो नकेसर नाम का आभूषण है, आपको आमतौर पर अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं वो धारण किए हुए मिलेंगे। तो कुंवारी लड़कियों के द्वारा छोटी बाली जो धारण की जाती है नाक के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? नकेसर बोलते हैं। या इसे क्या कहा जाता है? नाक बाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाक बाली कहा जाता है। तो देखा होगा आपने, ठीक है, देखा होगा आपने, जब भी आप कोचिंग वोचिंग जाते हो, तो जो लड़कियां अनमैरिड होती हैं, वो अपनी नाक के अंदर इस तरीके की एक छोटी सी बाली पहने हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर मोती भी लगा होता है। इसी को बच्चों नाक बाली या नकेस्तर कहा जाता है। चलेगा, बहुत बढ़िया भाई, भी एस बाकर, है ना। चलेगा मेरे बच्चों, ये हमारे क्या थे? नाक के आभूषण थे। इतने से आभूषण आपको नाक के क्या है, ध्यान रखने हैं। नाक के आभूषणों के बाद अब हम बात करेंगे गले के आभूषण। या तुम्हें एक दो और मैं नाक का आभूषण पढ़ा देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी। बाकी नाक के तो इतने ही काफी हैं, ठीक है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इनमें से एक पक्का पूछ लिया जाएगा, वो तुम विश्वास रखना मेरे ऊपर। हम बात करेंगे कान के, एक दो कान का आभूषण है। तो दो तीन कान के आभूषण आपके बचते हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और उनकी फोटो नहीं मेरे को मिली, जिसमें एक आभूषण है झुमकी। एक आभूषण क्या है? झुमकी। मेरे बच्चों, ये झुमके का छोटा रूप होता है। झुमका का क्या होता है? छोटा रूप।
तो हमने झुमका पढ़ा था जो बरेली के बाजार में गिरा था, है ना। तो झुमका का जो छोटा रूप है जिसे कहाँ धारण किया जाता है, जिसे कान के निचले हिस्से में, जिसे कान के निचले हिस्से में धारण किया जाता है। धारण किया जाता है, इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, झुमकी बोलेंगे, ठीक है। झुमकी के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर पिप्पल पत्तर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, पिप्पल पत्तर कहाँ का आभूषण है, ठीक है। पिप्पल पत्तर, कई बच्चे तो पिप्पल का नाम आते ही बोलेंगे धरती का आभूषण है, क्योंकि पिप्पल का पेड़ तो जो हमारा राजकीय पेड़ है वो धरती में लगाया जाता है। लेकिन पिप्पल के नाम से मेरे बच्चों एक आभूषण है जो सोने और चांदी का बना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये किससे बना होता है, सोने व चांदी से बना होता है। तो कौन कौन सी ऐसी लड़की है क्लास में जिसको सोने से बहुत ज्यादा प्यार है, कौन कौन सी लड़की है क्लास में जिसको सोने से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे बच्चों ये जो पिप्पल पत्थर सोने और चांदी से बना हुआ आभूषण है, इसे कान के ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है। झुमकी को कान के निचले हिस्से में, बस इतना सा अंतर है, ये कान के ऊपरी हिस्से में, कान के ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पिप्पल पत्थर। पिप्पल पत्थर के बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, नेक्स्ट है भुजट्टी। भुजट्टी जो है ये भी कान के अंदर, कान में झुमके के साथ धारण किया जाने वाला धारण किया जाने वाला सोने व चांदी से बना हुआ यह आभूषण होता है। सोने व चांदी का क्या होता है बच्चों, आभूषण होता है। इसको बुजट्टी बोलते हैं, बुजट्टी या बुजटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जो पुरुष आभूषण डालने के शौकीन होते हैं, तो पुरुषों के द्वारा जो सोने का एक आभूषण कान में धारण किया जाता है उसे मुर्की बोलते हैं। पुरुषों द्वारा सोने से बना कान में धारण किया जाने वाला आभूषण, ठीक है। तो पुरुष, आप लोगों को पता होगा कि आभूषण बहुत कम डालते हैं, लेकिन कई जो है वो पुरुषों के ऊपर भी पुरुष होते हैं, ठीक है। मतलब वो अपने आप को और ज्यादा अलग दिखाना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं। तो पुरुषों द्वारा सोने से बना कान में धारण किया जाने वाला जो आभूषण है मेरे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, मुर्की बोलते हैं, मुर्की, ठीक है। वरना पुरुष को आभूषण डालने की जरूरत ही नहीं होती, पुरुष अपने आप में ही एक आभूषण है, ध्यान रखेंगे। तो पुरुषों को आभूषण डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पुरुष अपने आप में एक आभूषण है, वो खुद ही बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन महिलाओं को शक होता है कि हम सुंदर इतनी नहीं है, तो थोड़ा सा और सुंदर दिख लिया जाए, तो फिर वो क्या करती हैं बच्चों, आभूषण डाल डाल के सजती संवरती हैं, ठीक है। तो पुरुष तो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आभूषण होता है। अनुष्का बोल रही है सर मैं गोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, गुड़िया जब शादी होगी ना
तो तुम ससुराल वालों को पक्का बोलोगे कि मेरे को इतना तोला सोना चाहिए, ठीक है। तो फिर ससुराल वाले भी बोलेंगे कि हमको तो फिर करेक्टा चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों साइड से लेन देन बंद होगा तभी तो काम चलेगा। दोनों साइड से लेन देन बंद होना चाहिए ना। सिर्फ है दहेज का मतलब दिमाग में घूमता है, हाँ, लड़कों की साइड वाला दहेज है ना, तो लड़कियों को भी कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए, ठीक है। सोना चांदी जो भी है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते सर हम। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सोनिया बोल रही है सर है तो, लेकिन पति पहनने ही नहीं देता। वाह गुड़िया, ऐसा कोई पति है जो पत्नी की बात ना माने, ठीक है। क्या बात है, फिर आपको ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए कि पति को कैसे करे काबू। है ना बच्चों, चलेगा, बहुत अच्छे। तो अन्य कान के आभूषण में आपको यह ध्यान रखना है कि जितने हमने कान के आभूषण पहले पढ़े हैं उनमें ये 4 आभूषण और आप लोग जोड़ लीजिएगा, जिसके अंदर पिप्पल पत्थर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुर्की आप लोग सारे जानते ही हैं। तो पिप्पल पत्थर ध्यान रख लेना मेरे बच्चों, ये कान के ऊपरी हिस्से में सोने और चांदी से बना एक आभूषण है जो धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा। चलेगा, अब हम बात करते हैं गले के आभूषणों की। ये जो आपके आभूषण होंगे, ये आपके गले के आभूषण होंगे। एक तो गले का आभूषण क्या होता है जब बहुत ज्यादा हम परेशान हो जाए ना, तो मेरे बच्चों रस्से से जो काम तमाम किया जाता है वो सारे आभूषणों से छुटकारा दिला देता है, ठीक है, जिसे तुम फांसी बोलते हो, ठीक है। हाँ, फांसी बोलते हैं, मतलब शादी को भी तुम बोल सकते हो, शादी भी एक फांसी की तरह है। क्यों है? क्योंकि बहुत तगड़ा बंधन हो जाता है आपस में दोनों का, ठीक है। इतना तगड़ा बंधन हो जाता है कि कोई भी एक दूसरे से अलग होने पर उतारू होगा तो बहुत तगड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शादी को फांसी भी कई लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, कई लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ओके, बहुत अच्छे। हाँ, तो सबसे पहले जो है मेरे बच्चों, अब देखिएगा, गले के आभूषण याद करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि बहुत सारे गले के आभूषण ऐसे आएंगे जिनका नाम या तो गले से स्टार्ट होगा, या मेरे बच्चों उन आभूषणों के पीछे माड़ा शब्द जुड़ा होगा, है ना। माड़ा, अब माड़ा है तो सीधी सी बात है टांगों में थोड़ी पहनाओगे। ये जो गला बना है ना, ये माला डलवाने के लिए ही बना है, ठीक है। ये क्या डलवाने के लिए बना है? माला डलवाने के लिए। लेकिन माला कब डलेगी? जब तुम बच्चों सीईटी लेवल 2 में अच्छा स्कोर करके अच्छी नौकरी लगोगे, तो सामने आप लोगों को 2 हाथों में एक माला अपने आप नजर आ जाएगी, और तुम्हें सिर्फ अपना गला झुकाना है, और गला झुकाते ही तुम्हारा हो जाएगा काम तमाम, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला आभूषण है मटर माला। मटर माला को क्या बोल देते हैं? मोहन माला भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। ये सोने की माला होती है, ध्यान रखना। ये किसकी माला होती है? सोने की माला होती है, जो महिलाओं के द्वारा पारिवारिक जो उत्सव होते हैं, फेस्टिवल जो होते हैं, उस दौरान पहनी जाती है बच्चों। इसका नाम मटर माला क्यों है? क्योंकि मटर की आकृति के दानों से जड़ित सोने की ये माला होती है, और ये लंबाई में क्या होती है? बड़ी होती है। फोटो भी आप लोग देख सकते हो, फोटो भी आप लोग देख सकते हो मेरे बच्चों। देखिएगा, ये जो है सोने के, ये मटर के दाने की आकृति आपको यहां नजर आएगी, गोल गोल मटर के दाने के जैसे आप लोगों को इसके अंदर ये जड़े हुए नजर आएंगे, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। माला की लंबाई ज्यादा ही होती है, सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। और ये पारिवारिक उत्सव पर महिलाओं द्वारा धारण की जाती है। इसको हमने क्या बोल दिया? मटर माला, मोहन माला। उसके बाद आ जाओ सिर्फ माला, ना तो उसके आगे कोई मटर है, ना कोई गाजर है, ना कोई गोभी है, सिर्फ है अकेली माला। मेरे बच्चों,
माला जो है ये सोने के गोल बीजों का बना गले का आभूषण होता है और सोने के अतिरिक्त मोतियों से भी निर्मित होती है। यह मटर माला से लंबाई में छोटी होती है। मतलब ध्यान रखना कि मटर माला होती है लंबी और सिर्फ माला, क्योंकि उससे हमने मटर को हटा दिया है तो माला मटर माला से क्या होगी, छोटी होगी। तो इतना भी तुम समझ सकते हो कि माला होती है छोटी, माला के आगे जोड़ दिया मटर या मोहन तो वो हो जाएगी बड़ी माला, और बड़ी माला ही क्या कहलाती है, मोहन माला या मटर माला। तीसरा जो आभूषण है वो है गलसरी। आपने देखा होगा गलसरी जो शादियों के अंदर अक्सर जो महिलाएं विवाहित होती हैं वो आपको पहने हुए नजर आएंगी। बिल्कुल गला जो है मेरे बच्चों वो गले के साथ चिपक के क्या है पहनी जाती है और इतनी मोटी सोने की वो बनी होती है। ध्यान रखेंगे उसी को हम गलसरी बोलते हैं। मतलब पूरे गल को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। गले के साथ क्या होती है, वो चिपकी होती है। कभी तुम ध्यान से देखना, जब तुम शादियों में जाओ ना तो वहां पर आभूषण धारण किए हुए जो महिलाएं हैं उनको तुम गौर से देखना, और इतनी गौर से भी मत देख लेना कहीं पास में उसका पति हो और तुम्हारा मेरे बच्चों क्या दबा दे, गला दबा दे। ठीक है, इतनी गौर से भी तुम्हें उन्हें नहीं देखना, लेकिन उस भाई साहब को समझाना कि मैं तो सिर्फ आभूषण पढ़ रहा हूं, क्योंकि 1-2 नंबर पेपर में पूछे जाएंगे। और आज मेरे को यदि इन आभूषणों को तुम देखने दोगे गौर से तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है मैं इस महिला को क्या दूंगा, दुआ दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा गौर से नहीं देखना वरना वो तुम्हारा क्या दबा देगा, फिर गला दबा देगा, है ना। गलसरी की हम बात करेंगे बच्चों। गलसरी जो है ना ये गले का क्या होता है, एक आभूषण होता है। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का आभूषण है, ये गले का आभूषण है बच्चों, जिसमें सोने के मोटे मनकों को 3 या 5 पंक्तियों में सूती कपड़े की आधार पट्टी पर लगाया जाता है। इसे गले से चिपका कर पहना जाता है। बस आप लोगों को इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना है कि गले के साथ जो चिपका कर पहना जाने वाला सोने से बना आभूषण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गलसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गलसरी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुम बुरा तो नहीं मानते होगे ना, है ना। मैं मजाक मजाक कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं हो, इतना मैं खड़ूस टीचर नहीं हूँ, कहीं तुम सोचो खड़ूस है। लेकिन बस थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि मैं ज्यादा मजाक करूंगा तो तुम फिर आपकी साइड से मजाक करोगे, और जब तुम मजाक करते हो ना तो तुम ये ध्यान नहीं रखते हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं मजाक करता हूँ तो सामने वाले की जो भावनाएं हैं उसको समझता हूँ कि उसको कोई ठेस ना पहुंचे। हार की हम बात करेंगे, हार। ठीक है, ये कौन सा हार है, ये गले में पहना जाने वाला हार है बच्चों। तो ये हार देखिएगा, ये होता है आपका हार। ठीक है बच्चों, गोलाकार रत्नों से जड़ित सोने का ये होता है आभूषण जिसे महिलाएं गले में पहनती है। अब हार है तो गले में ही पहना जाएगा भाई, टांगों में थोड़ी पहना जाएगा मेरे बच्चों। इसके कई नाम है, जैसे चंदन हार। ठीक है, जैसे हार के आगे अलग अलग आकृति के हैं और हार के अलग अलग डिजाइनों को अलग अलग नाम बोला गया, जैसे चंपा कली, चंपा कली। ठीक है, चंपा कली के साथ साथ चंदन हार, हंस हार, उर्वशी हार आदि का उल्लेख आप लोगों ने सुना होगा। इनका उल्लेख कई जगह मिलता है। हार के बीच में कोई ताबीज या डिजाइनदार टिकड़ा होता है। क्या होता है, टिकड़ा होता है। और ये देखिएगा हार के बीच में ये जो आपको टिकड़ा नजर आएगा, जो डिजाइन किया गया है, ये आपको नजर आएगा ही आएगा। मतलब गोलाकार रत्नों से जड़ित सोने का वो आभूषण जिसके बीच में आपको एक सोने का टिकड़ा नजर आएगा, जो गले के अंदर धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा, उसी को कहा जाता है हार। और हार के साथ साथ ध्यान रख लेना, उर्वशी हार, चंदन हार, ये सारे के सारे कहाँ के आभूषण हैं, गले के आभूषण हैं। ठीक है, चलेगा बच्चों, धन्यवाद। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रामनवमी या नामा। रामनवमी की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, रामनवमी की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ये जो रामनवमी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। रामनवमी भी सोने से बना होगा। अब सीधी सी बात है, आभूषण सोने या चांदी से ही बने होंगे।
ठीक है मेरे बच्चों, तांबे पित्तल वाले आभूषण तो लड़कियां वैसे ही देख के राजी नहीं है। इससे अच्छा तो वो 10-20 रुपए के जो आभूषण आते हैं बस में जो बेचते हैं, ठीक है, जिनका कभी कलर फेड नहीं होता, ऐसे बोल बोल के वो महिलाओं को बच्चों बेचे जाते हैं ना, वो धारण कर लेंगी। लेकिन या तो ओरिजिनल सोना और सोने वाले आभूषण वो खरीदती जरूर है, पहनती नहीं है, क्योंकि सारी उम्र उनको डर रहता है कहीं ये कोई चुरा न ले। ठीक है, जब इतना डर रहता है तो इतनी बड़ी समस्याएं खरीदनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब समस्याएं आप लोग खुद खरीदते हो। ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सोने चांदी के आभूषण कम खरीदेंगी मेरे कहने के साथ। क्यों? क्योंकि आप समस्याएं खरीद रही हो। यदि आप 20-25 तोड़े सोना खरीद लेती हो तो आपके दिमाग का आधा हिस्सा बच्चों सारी उम्र यही सोचने में रहेगा कि इसको मैं कहाँ रखूं, इसको मैं कहाँ दबाऊं। एक जगह के ऊपर रख दिया, पड़ोसन ने देख लिया, फिर उसको उठा के किसी दूसरी जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरी पड़ोसन ने वहां देख लिया, फिर तीसरी जगह रखना पड़ेगा। अब घर के अंदर जगह कितनी होती है? ठीक है, ज्यादा जगह थोड़ी होती है, मतलब सभी पड़ोसियों को पता होता है। और ये जो लड़कियां हैं, ये जो महिलाएं हैं ना, ये मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी प्रशंसा की काफी भूखी होती है ना, तो ये सारे के सारे पड़ोस में अपने आप ही बता देगी कि हमारे जो है 20 तोड़े सोना है, 25 तोड़े सोना है। और फिर चोरी होगी ना, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि आस पड़ोस का ही कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, क्योंकि पूरे घर के बारे में किसको पता है? आस पड़ोस में ही पता है। किसने बताया होगा? उस महिला ने बताया होगा, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये समस्याएं नहीं खरीदनी है लड़कियों तुम्हें। ठीक है, थोड़ा सा रहम करना तुम्हें लड़कों के ऊपर। ठीक है, तो ये समस्याएं बिल्कुल नहीं खरीदनी। अब हम बात करेंगे रामनवमी जो है, ये सोने से बना एक लंबा आभूषण है। देखिएगा, सोने से बना ये एक लंबा आभूषण है जिसके दोनों ओर मांदलियां लगी होती हैं। मतलब इस प्रकार से आपको बीच में एक बड़ा टिकड़ा नजर आएगा, ऊपर की तरफ दो छोटे छोटे टिकड़े दोनों ओर दाएं और बाएं ओर नजर आएंगे। इसी को रामनवमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामनवमी कहा जाता है है ना। बिल्कुल, पहनना तुम्हें होता नहीं है तो ओरिजिनल चीजें क्यों, तो सस्ते वाला ही खरीद लाया करो तुम। ठीक है, 100-200 रुपए में, तो उस भाई साहब के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा जिनके घर तुम जाने वाली हो। ठीक है, और वो भाई मेरे को दुआ देंगे कि सर आपकी बात मानी हुई लड़की हमारे घर आई है, तो मतलब दोनों साइड से दुआ मिलेगी मेरे को। तो तुम ये काम मेरा मान लेना, है ना। अब ये देखना है कि मेरे वाली बात मेरे वाली समझती है या नहीं समझती है। ठीक है, चलो कोई ना। आगे हम बात करेंगे चंदन हार और रानी हार की। चंदन हार और रानी हार देखिएगा, ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों चंदन हार हो, रानी हार हो, ये सोने से ही बना होता है। बस ध्यान रखना, हार है तो इसको कहाँ पहना जाएगा? गले में पहना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मंगलसूत्र। वाह मेरे बच्चों, जितने भी मेरे भाई हैं कुंवारे, इस आभूषण को गले में डालने के लिए बड़े उतावले रहते हैं। ठीक है, बड़े उतावले रहते हैं। उनको दिन और रात यही दिखता है कि कब किसके गले में ये डाल पाऊंगा। ठीक है, और ये खट्टर की बदौलत ही डाल पाओगे यदि वो पेपर अच्छे से टाइम पे ले लेगा तो मंगलसूत्र जो है ना, ये कहाँ का आभूषण है? ये गले का ही आभूषण है मंगलसूत्र। और कहाँ डालोगे तुम? गले में ही तो डालोगे, सामने वाले के। ठीक है, सामने वाला होनी चाहिए महिला, कहीं तुम पुरुष के गले में पहना दो। मेरे बच्चों, मंगलसूत्र जो है ये किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। सुहाग का प्रतीक है, मतलब जिस लड़की के गले में होगा मंगलसूत्र वो पक्की शादीशुदा है। लेकिन लड़कों का कोई मंगलसूत्र नहीं होता है ना, लड़के शादीशुदा है नहीं है, तो मेरे बच्चों उनका कोई भी मंगलसूत्र नहीं होता। होना चाहिए एक मंगलसूत्र, है ना। तो जैसे कुंवारी लड़की और विवाहित लड़की की पहचान होती है, ऐसे ही कुंवारे लड़के और विवाहित लड़के की पहचान के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन होता है, यानी कि कुंवारा लड़का हंसता हुआ नजर आएगा और विवाहित लड़के का मुंह उतरा हुआ नजर आएगा। बस सामने वाले की यदि पहचानने की दृष्टि अच्छी है ना, तो पहचान लेगा कि कुंवारा लड़का और शादीशुदा लड़का में अंतर क्या है। इतना सा अंतर है, मैंने बता दिया है कि कुंवारा लड़का तुम्हें हंसता हुआ नजर आएगा, बेफिक्र नजर आएगा, रात को 10 बजे जाए 11 बजे जाए। ठीक है मेरे बच्चों, 2-2 3-3 दिन घर से बाहर रहेगा। लेकिन जो शादीशुदा होता है ना, वो शाम को 7 बजते ही घर पहुंच लेगा। नहीं पहुंच लेगा तो अगले 1 हफ्ते बाहर नहीं रहेगा, ये पक्की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि घर के अंदर धारा 144 लागू करवा देगी बच्चों। कौन? जो उनकी प्रिय होंगी, है ना। हाँ बिल्कुल
ठीक है चलेगा, है ना। और एक मैंने पहचान बता दी है, तुम्हें मुंह उतरा हुआ मिलेगा, ठीक है, मुंह उतरा हुआ मिलेगा। कितना अच्छा जोक सुना दो वो नहीं हंसेगा। क्यों नहीं हंसेगा? क्योंकि दिमाग में बच्चों और ही तूफान है, ठीक है, और ही तूफान है। तो मंगलसूत्र जो है ये सुहाग का प्रतीक होता है, ध्यान रखना है। काले मोतियों के साथ सोने या चांदी की धातु से बना हारनुमा ये आभूषण होता है। मतलब ये सोने का होता है, और ये जो चैन लगी होती है ना, तो ये सोने की भी बनवा लेते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों ये काले मोतियों की क्या होती है, चैन होती है। इसके आगे एक सोने का बड़ा टिकड़ा होता है। और ये शादी वाले दिन लड़का अपनी पत्नी को पहनाने का काम करता है और बंधनों के अंदर जड़ा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मुक्तमाला। मेरे बच्चों ये जो मुक्तमाला है, ये भी माला है तो सीधी सी बात है बच्चों मोतियों की होगी। मोतियों की माला का पहले चलन होता था। इसे हम क्या बोलेंगे? सुमरगी बोलेंगे, सुमरगी। तो मुक्त माला के साथ साथ इसका जो दूसरा नाम है ये पक्का याद रख लेना, सुमरगी, सुमरगी, ठीक है, सुमरगी। ये मणिक रत्नों से जड़ी होती है। मणिक रत्नों से ये क्या है? जड़ी होती है। ये सोने चांदी की नहीं बनी होती बल्कि मोतियों से। आपने देखा भी होगा, है ना, ऐसे ऐसे जो नई दुल्हन होती है वो कई टाइप के आभूषण उस दिन डालती है, तो एक आपको इस तरीके की पूरी माला उसके गले में नजर आएगी। इसी को सुमरगी या मुक्त माला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुमरगी या मुक्त माला बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे डोल। अब ये कौन सा डोल है? ये पीटने वाला डोल नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है, और जैसा इसका नाम है वैसी इसकी आकृति है। जैसा इसका नाम है वैसी इसकी आकृति है। सोने का एक छोटा सा डोल के जैसा बना हुआ गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण मेरे बच्चों क्या कहलाता है? डोल कहलाता है। और डोल जगीरो नहीं है मेरे बच्चों, ये कहीं तुम डोल जगीरों दा बोलते हो तो ये है डोल, गले में पहना जाने वाला आभूषण, जिसको मांधिल्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांधिल्या भी कहा जाता है। तो इसका नाम डोल आभूषण क्यों पड़ा होगा? क्योंकि इसकी आकृति ढोल के जैसी है, ठीक है, चलेगा। अगला जो आभूषण है वो देखते हैं, चौकी। मेरे प्यारे बच्चों ये कचहरी थाना चौकी नहीं है, ये चौकी जो है नाम, ये आभूषण का नाम है। और ये एक ऐसा आभूषण है जिसमें देवताओं की मूर्ति आपको अंकित नजर आएगी, मतलब लगी हुई नजर आएगी उस आभूषण के अंदर। तो देवताओं की मूर्ति वाला ये गले का आभूषण है। इसे चैन में देवताओं की सोने या चांदी की बनी मूर्ति के साथ पहना जाता है। कहने का मतलब जिस चैन के अंदर किसी भी भगवान की मूर्ति या उस भगवान का कोई प्रसिद्ध वाक्य, जैसे हे राम, ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों ओम शांति, या कोई भी दन दन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब दन दन सतगुरु तेरा ही आसरा लिखवाओगे तो पूरे गले के चारों ओर घूम जाएगा, दन दन सतगुरु तेरा ही आसरा, है ना। तो ओम तो छोटा सा है। तो मेरे बच्चों ऐसे ऐसे शब्द जब तुम लिखवा लेते हो और सोने से उसको बनवा लेते हो और उसको एक सोने की चैन में डाल के गले में धारण कर लेते हो, ऐसे आभूषण क्या कहलाते हैं? चौकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चौकी कहलाते हैं, ठीक है। तो दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, बच्चों ये तो मत लिखवाना वरना चैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे अक्षर गढ़ के चारों ओर ही घूम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नाम काफी लंबा तगड़ा है। आगे हम बात करेंगे तुलसी की। अगला जो आभूषण है वो आपका तुलसी है। छोटे छोटे मोतियों की माला होती है मेरे बच्चों, जिसे गले में पहना जाता है। आपने देखा भी होगा, है ना, बहुत सारे धार्मिक लोग, ठीक है, जो हरिद्वार में आपको ज्यादा नजर आएंगे। हरिद्वार में जो धार्मिक लोग हैं ना, वो अपने गले में इस प्रकार की सफेद रंग की छोटे छोटे मोतियों वाली क्या डालते हैं? माला डालते हैं। उसको क्या बोला जाता है? तुलसी बोला जाता है, ठीक है, तुलसी। उसके बाद है हमेल। हमेल, हमेल जो है मेरे प्यारे बच्चों ये हारनुमा आभूषण होता है जो गले में धारण किया जाता है, ठीक है। तो हमेल जो है ये भी कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। गले का ये गहना है। आभूषण का मतलब गहना ही तो होता है जो सजने संवरने के आता है काम। तो मेरे बच्चों इस तरीके का आपको ये नजर आएगा, दिल की आकृति का होता है ये, देखो ऐसे, ठीक है, ये दिल की आकृति का ये आभूषण है, सोने से बना होता है। इसको हमने क्या बोल दिया? हमेल बोल दिया।
अगला जो आभूषण है बच्चों वो है कठला। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, आज के बाद ये टॉपिक नहीं भूलेंगे, बोलना भी नहीं है जब तक नौकरी ना लग जाओ। अब मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूं, 1 मिनट मेरे बच्चों, ठीक है, आज बहुत ज्यादा एनर्जी से मैंने आपको पढ़ा दिया है। बिल्कुल सोनिया, सही पहचाना आपने। बहुत बढ़िया भाई, तुम लोगों के कमेंट देख लेता हूं, है ना, तुम जुटे पड़े हो। और लाइव आया करो, जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, जो लाइव आए हुए हैं उनको तो क्या बोलना, वो तो आते ही हैं डेली। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं ना, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो काफी बच्चे देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो एग्जाम मंच ऐप के ऊपर मैं बैच लेके आया हूं, हर बैच को आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है। और इस बात से जाहिर होता है कि हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बकवासबाजी करने वाले बच्चे नहीं, हरियाणा के अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। और पढ़ने वाला बच्चा हर हाल में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। ये कोई मैं मेरे खुद की तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस और डेली की जो मैं मेहनत करता हूं हरियाणा जीके के ऊपर या मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर, उस मेहनत की बदौलत यकीन दिला रहा हूं तुम लोगों को कि हरियाणा जीके में तुम्हें इतना पढ़ा दूंगा कि मेरे बच्चों पढ़ने वाला भी सोचेगा कि क्या क्या पढ़ाता है यार। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, हम बेसिक बेसिक टॉपिक से होके चल रहे हैं। जब आप मेरे से हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो एक अलग ही लेवल की हरियाणा जीके आप लोगों को अब पढ़ने को मिलेगी। और पढ़ने के साथ साथ बहुत आसान तरीके से बच्चों हम दिमाग के अंदर उसको घुसाने का काम करेंगे, है ना। तो कोई भी जो चीज होती है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है, ठीक है, पढ़ती तो सारी दुनिया है, तो फिर सारी दुनिया सिलेक्शन क्यों नहीं लेती। तो बच्चों आपको पढ़ने के साथ साथ चीजों को आसान बनाना पड़ेगा। आसान इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्या कर सके, स्टोर कर सके। और जो भी दिमाग चीज को आसान बना लेता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, यदि आपको उस चीज को आसान बनाना आ गया, तो बच्चों दिमाग जिस चीज को आसान बना लेता है और उसको सेट कर लेता है, फिर बुढ़ापे तक दिमाग उस चीज को भूलता नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ने के साथ साथ उस चीज को क्या बनाना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा। बैच में कितने स्टूडेंट हैं? बैच में लगभग मेरे भाई 1400 के अराउंड स्टूडेंट हैं। ठीक है, मतलब जो हरियाणा जीके मेरे से अब पढ़ रहे हैं लगभग 1400 के अराउंड स्टूडेंट हैं अभी तक। और आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत है, देखिएगा ना, मैं कोई इतनी ऐड करता हूं, ठीक है, ना कोई मैं पंपलेट छपवाता हूं, कुछ नहीं करता हूं, मैं सही बताऊं, बस सीधी नीयत से पढ़ाता हूं। और आप जैसे बच्चे ही हैं जो बाकी बच्चों तक पहुंचाते रहते हैं मेरा नाम, मेरा काम। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल, कल्चर वाली जो पीडीएफ होगी ना, कल्चर वाली जो पीडीएफ होगी मेरे बच्चों, वो मैं डाल दूंगा। जैसे ये अभी अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, ये शाम की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास में शाम को भी रखूंगा आपकी, ठीक है, अब दो दो क्लास रखूंगा क्योंकि पिछले 3 दिन क्लास नहीं हुई थी, है ना। एक दो बच्चा तो वैसे ही चिढ़ जाता है कि सर आपने क्लास नहीं ली, 3 दिन क्लास हो गए थे। तो ये बात मेरे को भी तो ध्यान है ना भाई, ठीक है, तो तुम टेंशन मत लिया करो, मैं 1 दिन 2 दिन क्लास ना ले पाऊं ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, पीछे वाली क्लासों को अच्छे से रिवाइज कर लिया करो। और जो तुम्हें चिंता रहती है बार बार सिलेबस की कि सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हरियाणा के अंदर कोई भी पहला पेपर हो XYZ, चाहे वो मार्च में हो, चाहे वो अप्रैल में हो, चाहे वो सितंबर में हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों मार्च के पहले महीने में भी हो जाए, तब भी सिलेबस पूरा करवाने की हिम्मत रखता हूं। समझ में आई बात? तो मैं बिना हिम्मत के बैच ही स्टार्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पैसा दे दिया है फिर आपको ऐसे ही मेरे बच्चों में घुमाता रहूं। ये जो एक्सपीरियंस रहेगा ना तुम लोगों का मेरे साथ, ये जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे कि ईमानदारी के साथ हम बैच के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी होते ही क्वेश्चन पक्का गलत होगा पेपर में। और मेरा मकसद है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। ठीक है, एक गरीब घर का बच्चा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो पता नहीं कैसे तैसे जैसे करके 700-800 रुपए का उसने जुगाड़ किया होगा, और उसने विश्वास दिखाया होगा मेरे ऊपर कि सर के पास मैं ये फीस दे रहा हूं, तो कम से कम सर तो हमारी भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, और उस गरीब बच्चे की बद्दुआ मैं कभी नहीं लेना चाहूंगा। मतलब कहने का है
कि पैसा कमाना है वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक ईमानदारी से भी हम कमा सकते हैं ना। तो तुम लोग इन चीजों को साइड में रख दो कि सिलेबस होगा नहीं होगा, और जो एक दो बच्चा दुर्व्यवहार करता है, उसको बोलने की भी तमीज नहीं होती है, तो आप मेरे से पैसा ही रिफंड ले सकते हो। कहने का मतलब आप मेरे को यदि बोल दोगे ना कि सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, आज मेरा पैसा रिफंड करवा दो, तो आज भी मैं रिफंड करवाने की हिम्मत रखता हूं। ध्यान रखेंगे, मतलब मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए है भाई, ठीक है। काफी अच्छा बैकअप है, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। मतलब मैं ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हूं, ठीक है। चौंचलेबाजी, जल्दबाजी, दिखावा, ये चीजें मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो जो दुर्व्यवहार करने की थोड़ी सी भी हिम्मत करे, ठीक है, मतलब मेरे को पहले ही मैसेज कर देना कि सर मेरा पैसा रिफंड कर दो, बस मैं रिफंड कर दूंगा चुपचाप, ठीक है। कहने का मतलब कि मेरे ऊपर कोई उंगली या मेरे ऊपर कोई बात तुम्हें नहीं लिखनी है, ठीक है। समझ में आई बात। मैं तुम लोगों की बुराई बद्दुआ बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी बच्चा सेटिस्फाई ना हो बेझिझक बोल दिया करो, कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं कठला की। मात्र ये 3 आभूषण पढ़ते हैं आज, उसके बाद शाम की क्लास में पढ़ेंगे। कठला जो है मेरे बच्चों, कठ नाम से ही पता चल रहा है कि कंठ का मतलब क्या है, गला। तो ये कहाँ का आभूषण होगा, गले का आभूषण होगा। पहले जो भी आभूषण का नाम तुम पढ़ते हो, उस नाम से मेरे बच्चों कोई ना कोई मीनिंग निकालने की कोशिश किया करो। जैसे हमने कठ पढ़ा, कठ, ठीक है, या इसे कंठला भी बोल सकते हैं। तो कंठ से ही आ गया है दिमाग में कि कंठ का मतलब गला होता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, कंठला कहाँ का आभूषण होगा, गले का आभूषण होगा। लेकिन ये सोने और चांदी का नहीं बना होता, ये सूती और रेशमी धागों को मिलाकर बल देकर बनाई गई डोर में बड़े बड़े मोती परोकर मेरे बच्चों बनाया जाता है। तो देखिएगा, इस प्रकार से रेशमी धागों को मिलाकर बल देकर बच्चों डोर में बड़े बड़े मोती पिरोकर ये क्या है, बनाया जाता है। तो ये लाल रंग का तुम्हें रेशमी धागा मिलेगा, ये सफेद रंग के मोती मिलेंगे। ऐसे आभूषण को जो गले में धारण किया जाता है, इसे कंठला बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं पत्री की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, पत्री की बात करेंगे। पत्री जो है इसको हम तबीजी बोल देते हैं, ठीक है। जो अपनी दादी हुई हैं, दादी मतलब बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं, वो इस प्रकार का आभूषण आपको पहने हुए नजर आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, तबीजी बोलते हैं, तबीजी, ठीक है। गांव के अंदर हम इसे क्या बोलते हैं, तबीजी या ताबीज भी बोल देते हैं। सोने और चांदी से ये क्या है मेरे बच्चों, बना होता है। इसकी आकृति पान या सहतूत के पत्ते जैसी होती है। पान का जो पत्ता होता है, पान खाया है क्या तुम लोगों ने, ठीक है। पान का जो पत्ता होता है मतलब दिल की आकृति है इस तरीके से। ये तो कोई और ही आकृति बन गई भाई, ठीक है। एक बार रुको तुम, मेरे को तो दिल भी ना बनाना आता ऐसे, हाँ ठीक है भाई। पान का जो पत्ता होता है ना, ऐसी आकृति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पतरी। तो ध्यान रखना, पान का पत्ता पतरी, पान का पत्ता पतरी, ठीक है, पत्ते से पतरी, ध्यान रखना। उसके बाद है बटन। अब ये बटन किसका है, कुर्ती का होगा बटन, बिल्कुल है कुर्ती का बटन। तो सोने और चांदी का ये क्या होता है मेरे बच्चों, आभूषण होता है। सामान्यतः बटनों के स्थान पर जंजीर के साथ बटन लटके होते हैं। इसे कुर्ता, कुर्ती और कमीज के साथ पहना जाता है। तो आपने देखा होगा कि कुर्ता कुर्ती के ऊपर बच्चों एक इस प्रकार का सोने और चांदी का आभूषण आमतौर पर धारण कर लिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटन बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे, बाकी मिलेंगे शाम की क्लास में। और शाम की क्लास में कोशिश रहेगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने की। और उसके बाद फिर हम लोक विश्वास पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर लोगों का किन किन बातों के ऊपर विश्वास है और किन किन लोगों के ऊपर विश्वास है और किन लोगों से विश्वास उनका उठ चुका है, वो सारी की सारी बातें करेंगे। शकून अपशकून की हम बात करेंगे। अपशकून के अंदर महोत्पात की बात करेंगे, दुर्निर्मित की बात करेंगे, उपलिंग की बात करेंगे। और साथ के साथ मुहावरे और लोकोक्तियां जो हैं, जो कुछ यूज में लाई जाती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, मुहावरे लोकोक्तियों की कोई बच्चों लिमिट तो होगी नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि 10-15 जो मुहावरे लोकोक्ति हैं, जो बार बार जुबान पे रहता है हरियाणा के लोगों की, जो पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप सभी को ढेर सारा प्यार। और आप लोग ऐसे ही निरंतर अभ्यास करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। और मेहनत जब आप करते हो तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे दूर चली जाए। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।